हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रो विथ शेयर्स। और इस वीडियो में आज हम गैप अप के विषय में बात करने वाले हैं दोस्तों। गैप अप से रिलेटेड ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो गैप अप का और बनाया हुआ है। इस वीडियो को देखने से पहले दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। वरना तो फिर वो सारी बातें जो है समझ में नहीं आएंगी जो इस वीडियो में मैं कहूँगा, क्योंकि उसमें से कई सारी चीज़ें, कई सारी बातें ऐसे हैं जो पिछले वीडियो से लिंक हैं। उस पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं सीधे चार्ट पर। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण बात हमें गैप अप के विषय में ध्यान रखनी है वह यह है कि जब कोई स्टॉक गैप अप के साथ अपने मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वह गैप अप एक अच्छा गैप अप और ट्रेडेबल गैप अप माना जाएगा। यदि प्राइस में गैप अप होता है लेकिन वो एक सामान्य गैप अप है, यानी कि ये कहें कि उस गैप अप से कोई मेजर रेजिस्टेंस, ध्यान रखिए दोस्तों ये मैं सब बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेजर रेजिस्टेंस। तो जब गैप अप होता है और कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं टूट रहा होता है तो हमें उसे ट्रेड करने से दोस्तों बचना होगा। हमें केवल मेजर रेजिस्टेंस को तोड़ने वाले गैप अप को ही ट्रेड करना है। ये दोस्तों हम ऐसा करेंगे तो आप ये मानिए कि निश्चित रूप से हमारी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी, स्टॉप लॉस टूटने की, लॉस होने की संभावना कम होगी और टारगेट लगने और प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ेगी। जब गैप अप के माध्यम से दोस्तों कोई मेजर रेजिस्टेंस टूटता है तो प्राइस में एक गैप हो जाता है। जैसा पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था कि कैसे प्राइस गैप रह जाता है जब गैप अप होता है। तो ये जो प्राइस गैप होता है, प्राइस में जो गैप बनता है, ये शेयर के लिए एक बहुत अच्छे महत्वपूर्ण मेजर सपोर्ट जोन का काम करता है, जहां पर आने में प्राइस में क्या होता है, एक जो है बार बार डिमांड आती है। जब वो अपने सपोर्ट जोन के पास आता है तो उसमें जो है बार बार डिमांड आती है। सारा खेल दोस्तों देखिए चार्ट में, ये टेक्निकल में जो है ना, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही है। आपको पता होगा ये बात कि जब कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो वही अगली बार एक अच्छे सपोर्ट का काम करता है, वही रेजिस्टेंस जो है एक अच्छे सपोर्ट का काम करता है। यानी कि जो अभी एक रेजिस्टेंस है, अगर वो एक बार टूट गया तो प्राइस उसी रेजिस्टेंस पर आकर जो है सपोर्ट लेता है। यही सारा सिस्टम, यही सब सेम जो है वो गैप अप में भी होता है। जब गैप अप के माध्यम से कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो वह जो गैप रह जाता है, रेजिस्टेंस जो टूट रहा है गैप के माध्यम से, और फिर जो गैप रह जाता है वो गैप ही जो है वो प्राइस के लिए क्या करता है, एक सपोर्ट जोन का काम करता है। देखिए जैसे आपके सामने दोस्तों ये एक चार्ट है, मुथूट फाइनेंस का चार्ट है। तो अच्छा शेयर है, बहुत अच्छी तेजी में रहता है। तो इस पे आप देखिए यहाँ पर एक गैप अप है ना, यहाँ पर एक गैप अप है दोस्तों ये। और इस गैप अप को मैंने क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेजर रेजिस्टेंस जब कोई टूटता है गैप अप के माध्यम से, तो ये एक यहाँ पर देखिए ये इसका मेजर रेजिस्टेंस है। शेयर का लाइफ टाइम हाई था कोरोना के समय पर, कोरोना के काल पे यहीं से जो है प्राइस ने करेक्शन किया, नीचे आया। एक मिनट दोस्तों, अब थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। हाँ, ये मैं भूल गया था ड्राइंग बनाना। तो देखिए ये एक रेजिस्टेंस है जहाँ पर प्राइस ने जो है रेजिस्टेंस लिया, वहाँ कोरोना के समय पर, वहाँ से नीचे आया वापस। जब यहाँ से प्राइस ने चलना शुरू किया ऊपर तो यहीं पर आके थोड़ा उसने एक रेजिस्टेंस लिया और फिर गैप अप के साथ देखिए यहाँ पर 17 जून को गैप अप के साथ प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया। अब यहाँ पर अगर आप बाई करते हैं या कोई भी बंदा बाई करता है, यहाँ पर आप गैप अप के आधार पर, मतलब ये आप कह सकते हैं कि एक ट्रेड बन गया, ट्रेड जो है जनरेट हो गया। ये गैप अप जो है ट्रेडेबल गैप अप है। क्यों? क्योंकि इसने अपने एक महत्वपूर्ण लेवल को क्रॉस किया, एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस को क्रॉस किया। तो देखिए उसके बाद दोस्तों शेयर ने अच्छी रैली करी और फिर वहां से देखिए यहाँ से इसमें शेयर एक डाउन ट्रेंड बना के नीचे को भी आया, नीचे को लेकिन जब आया तब आप देखिए ये जो गैप है, इस गैप को ही उसने सपोर्ट लिया। इसी गैप पर जो गैप छूट गया ना, यही गैप जो है प्राइस के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट जोन का काम किया और यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस ने वापस ऊपर चलना शुरू कर दिया। और जहाँ से गिरा था पहले इस लेवल से,
जहां से गिरा था, इस गैप का, इस सपोर्ट जोन का सपोर्ट लेकर वापस यहाँ चला आया। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, आपको दो चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं सामने गैप के विषय में। एक तो ये कि जैसे प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया गैप अप के माध्यम से, तो आप उसको ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा ये कि अब चूंकि वो जो गैप हुआ वो एक सपोर्ट जोन बन गया, तो जब दोबारा प्राइस वहां पे आता है तब आप दोबारा वहां पर फिर से ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। पहली बार तो आपने इसलिए लिया कि ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ गैप से, इसलिए ट्रेड लिया। दूसरी बार आपने अगर प्राइस वापस लौट कर सपोर्ट के अपने गैप के पास आया तो आपने ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि अब प्राइस क्या हो गया, सपोर्ट जोन पे आ गया, तो यहाँ पर डिमांड आ सकती है और डिमांड आने से क्या होगा, प्राइस यहाँ से बढ़ सकता है। तो इसलिए हम वहाँ पर दोबारा फिर से ट्रेड ले सकते हैं। जैसे मुथूट के केस में है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आया, ट्रेड लिया, आपने ऊपर कहीं अपना प्रॉफिट बुक किया जो भी है, उसके बाद फिर नीचे आया तो यहाँ पर प्राइस ने फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट जोन पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, डिमांड आई और प्राइस यहाँ से ऊपर को फिर चल गया। अब ये इस के लिए ना, ये इस मुथूट फाइनेंस के लिए ये जो है एक सपोर्ट जोन का काम करता ही रहेगा, ये एक सपोर्ट जोन का काम करता ही रहेगा दोस्तों। जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा इस गैप के पास, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये डिमांड जोन है और यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, बाई का ट्रेड जो है वो ले सकते हैं इस शेयर में। इसी तरीके से किसी भी शेयर में आप देखिए, आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी गैप अप हो तो फिर वो गैप अप, लेकिन जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए गैप अप के माध्यम से, जिसको तोड़े दोस्तों, महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस हो, इंपॉर्टेंट लेवल हो, है ना, जिसको प्राइस को तोड़ने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही हो और फिर प्राइस ने उसको गैप अप के माध्यम से तोड़ दिया, तो फिर वहां पर जो जोन बनेगा, वहां पर जो सपोर्ट जोन बनेगा, बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बनता है, वहां पर बार बार प्राइस में डिमांड आती है। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं कहूँगा, देखिए यहाँ जब हम गैप अप की बात कर रहे हैं तो बार बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात हो रही है, तो जब तक आप दोस्तों रेजिस्टेंस और सपोर्ट को अच्छी तरीके से नहीं समझ रहे होंगे, तब तक गैप अप पर ट्रेड बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत जल्द दोस्तों मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कुछ वीडियो जो है विस्तार से बना के लेके आऊँगा जो आप तक पहुँचेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आप तक अगले जो वीडियो हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस से संबंधित वो आप तक पहुँच जाएँ। खैर आइए हम अपने जो है इस पर बात करते हैं, चार्ट पर आते हैं। तो ये दोस्तों देखो, आपने मुथूट की बात हो गई। इसके पहले वाले वीडियो में हमने SBI के चार्ट की बात की थी, तो SBI को भी देखते हैं। क्योंकि SBI को मैं इसलिए थोड़ा सा फोकस में रख रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है अभी लेटेस्ट हुआ है ना। मुथूट का क्या था कि मुथूट तो आया, ट्रेड हो गया, अब उस पर ट्रेड नहीं बन रहा, लेकिन SBI पे अभी लेटेस्ट गैप अप आया है, अभी यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ट्रेड भी मिल सकता है, इसलिए मैं थोड़ा SBI पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, देखिए ये गैप अप हुआ SBI में और ये हमारा प्राइस गैप हो गया। अब ये जो प्राइस गैप है, यानी कि ये जो प्राइस गैप है हमारा 350 से लेके 387 के बीच में, ये जो प्राइस गैप है ये 350 से लेके 387 के बीच में है। तो ये जो गैप है दोस्तों, ये हमेशा इस SBI के लिए एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन का काम करेगा। जब जब प्राइस इस सपोर्ट जोन के पास आएगा तब तब प्राइस में डिमांड आएगी। और अगर बाय द वे मार्केट है, देखिए कुछ भी हो सकता है, सपोर्ट जोन टूटता है तो फिर हमें अपने ट्रेड से, अपने सौदे से, अपने ट्रेड से जो है निकल जाना है। हमारा जो भी थोड़ा बहुत लॉस होगा वो लॉस बुक कर लेंगे, लेकिन हम ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ये संभावना बना के करेंगे, संभावना मान के चलेंगे, ये चीज़ मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो है डिमांड आएगी, इस सपोर्ट जोन पर जो है डिमांड जरूर आएगी SBI में। तो अगर अभी हम SBI पे ट्रेड करना चाहें तो चूंकि अभी रिस्क रिवार्ड जो है दोस्तों वो फेवरेबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऊपर हो गया है। अभी यहाँ पे देखिए आज के दिन, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 फरवरी को दोस्तों, उस दिन ये 402 रुपये है और हमारा ये जो जोन है ये थोड़ा सा काफ़ी नीचे है। तो और स्टॉप लॉस भी काफ़ी दूर हो जाएगा इस पर। स्टॉप लॉस को जानने के लिए दोस्तों आपको इसका पहला भाग, इस वीडियो का पहला भाग देखना होगा, जहाँ पर आपको मैंने बताया था कि हमें ऐसी कंडीशन में स्टॉप लॉस क्या लगाना होगा। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर हो जाएगा, तो हम अभी इस पर ट्रेड नहीं बनाएंगे, लेकिन हम इस पर इंतजार कर सकते हैं कि जब प्राइस हमारा इस जोन के आसपास आता है या इस जोन में इंटर करता है
तो फिर हम उस पर बाई कर सकते हैं और अपना जो भी हमने स्टॉप लॉस फिक्स किया है उस स्टॉप लॉस के आधार पर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई, देखिए गैप अप के बाद जो हमने महत्वपूर्ण बात बतानी थी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे बनता है गैप अप के बाद, और किस तरह के रेजिस्टेंस पे हमें जो है काम करना है या किस तरह के रेजिस्टेंस को टूटने पर हमें जो है काम करना है। तो वो बात हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आप जब गैप अप हो तो ये ध्यान रखें कि गैप अप जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करे। मतलब कि ऐसा ना हो कि गैप अप सुबह तो हुआ लेकिन फिर क्लोजिंग के समय आने पर वो जो है गैप अप को ख़त्म कर दे। तो हमें क्लोजिंग तक का वेट करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जब हम क्लोजिंग का वेट करते हैं तो प्राइस ऊपर निकल जाता है, क्लोजिंग तक बहुत आगे बढ़ जाता है, फिर वहाँ से हमारा जो है रिस्क रिवार्ड जो है फेवरेबल नहीं रह जाता है। सारा खेल दोस्तों देखिए यहाँ पर मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट का है। स्ट्रेटजी से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ रिस्क मैनेजमेंट है। कोई भी स्ट्रेटजी तब तक सही तरीके से काम नहीं करेगी जब तक आप अपने रिस्क को कवर नहीं करेंगे, रिस्क को मैनेज करके नहीं चलेंगे। तो दोस्तों जब भी गैप अप होता है तो हमें अपने रिस्क को मैनेज करना है, उस पर ध्यान रखना है कि हमारा रिस्क जो है बढ़ ना जाए। तो हमें करना क्या है, जब गैप अप होता है तो मैं जो करता हूँ मैं वो बात बता रहा हूँ कि जब गैप अप होता है तो हमें अपनी 50% क्वांटिटी बाई करनी है मॉर्निंग में गैप अप के बाद, ठीक है। इस वजह से 50% क्वांटिटी हम बाई करेंगे ताकि अगर शाम को क्लोजिंग अच्छी नहीं होती है तो हम अपना थोड़ा लॉस बुक करके निकल जाएंगे जब हमारा स्टॉप लॉस टूट जाएगा। और अगर क्लोजिंग अच्छी होती है, गैप अप सस्टेन करता है दिन भर के दौरान, तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी 50% जो दूसरी क्वांटिटी है, जो और रेस्ट क्वांटिटी है, वो हम अपनी क्लोजिंग के टाइम पर बाई कर लेंगे। तो उससे दोस्तों हमारा जो है रिस्क रिवार्ड अच्छा रहेगा, एक एवरेज प्राइस पे, अच्छी प्राइस पे बाइंग हो जाएगी और अगर स्टॉप लॉस टूटेगा तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपने रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों गैप अप के विषय में रही अपनी पूरी बात, जो मैं आप लोगों से करना चाहता था, शेयर करना चाहता था, वो पूरी बात हो गई। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और जो है ये स्ट्रेटजी आपको निश्चित रूप से आप देखेंगे कि प्रॉफिटेबल रखेगी। तो ठीक है दोस्तों, मेरी गैप अप के संबंध में जो भी बात थी, जो कहानी थी, वो ख़त्म हो गई। अब वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और हाँ दोस्तों अगर कुछ छूट गया हो या कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं उसे क्लियर करूँगा। और वीडियो को साथ साथ लाइक कीजिए जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।